आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ, माता वैष्णव के चमत्कार की कहानी। सुनिए। काशी नगरी में एक जो है ब्राह्मण रहते थे। वो बहुत ही अच्छे थे, पूजा पाठ करते, भगवान का भजन करते और अच्छे आराम से रहते थे। घर का गुजारा करने के लिए भी उनको धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक मिल जाते थे। पर जो है उनके यहाँ एक ही कमी थी कि शादी को 25 साल हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। इससे पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उनकी वृद्धावस्था आने लगी थी। पहले के समय में बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, पर क्या है कि फिर भी इतनी अधिक समय हो जाने के कारण उनकी वृद्धावस्था आने लगी थी। अब पति पत्नी दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। अधिकतर वो माँ वैष्णव की उपासना करते थे। 9 दुर्गों के दिन थे। उन्होंने माँ वैष्णव का व्रत किया हुआ था, घर में दीपक जलाया था और जो है माता का अखंड भजन भी कर रहे थे। लेकिन वही सोच रहे थे कि माँ, आपकी इतनी अधिक पूजा अर्चना करने के बावजूद भी हमारे घर की ज्योति क्यों नहीं जल रही है, हमारे घर किसी बच्चे का जन्म क्यों नहीं हो रहा है। तभी दोपहर के समय किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। तो ब्राह्मणी बाहर गई और उन्होंने देखा कि एक वृद्धा माता उनके दरवाजे पर आई हैं और बोली, बेटा भूख लगी है, भोजन करा दो। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, बैठो। तो उन्होंने माता को प्रेम भरे से भोजन कराया। तो माँ कहने लगी, आप बड़े दुखी दुखी लग रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ दुख तो है हमें। तो बोली, हमें बताओ, शायद हम कोई उपाय बता सकें। उन्होंने कहा, माँ हमें ये दुख है कि हमारी शादी को बहुत समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे घर में जो है बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजी हैं। तो माता ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, एक बार माता वैष्णव के दरबार में जाके देखो, उनके दरबार में हाजिरी लगाओ। तो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए और 9 दुर्गा का पूजन करने के बाद उन्होंने वैष्णव माता के दर्शन करने के लिए सोच ली और दोनों वैष्णव माता के दर्शन के लिए चल लिए। चलते चलते वो वैष्णव माता के यहाँ पहुँच गए और उन्होंने माँ के दर्शन किए। और माँ के दर्शन करने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, हमारी गोदी अभी तक क्यों खाली है, माँ हमारे घर में बच्चों की किलकारी क्यों नहीं गूंज रही है। तो माँ ने कहा कि आपको बच्चा ज़रूर होगा, लेकिन इसकी उम्र तो सिर्फ 12 वर्ष की ही होगी। 12 वर्ष के बाद वह जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम अपनी 12 वर्ष तक ही खुशियाँ मना लेंगे। और वो दोनों अपने घर वापस आ गए और खुशी खुशी रहने लगी। उनके यहाँ 9वें महीने बाद एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया और उन्होंने उसका नामकरण करवाया। उसका नाम भी उन्होंने माता से मिलता जुलता ही नाम रखा, वैष्णव। और जो है वो अपने बेटी को बहुत अधिक प्यार करने लगे। वैष्णव भी बहुत अच्छा था, जल्दी जल्दी बड़ा हो गया और पढ़ाई में भी उसका बहुत मन लगता था। वह पढ़ने में क्लास में सबसे अधिक अव्वल आता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, पता ही नहीं चला कि 11 वर्ष कितने जल्दी निकल गए। वो तो केवल बच्चे की खुशियों में ही लगे रहे ब्राह्मण। अब 11 वर्ष पूरे होने के बाद उन लोगों को फिर दुख सताने लगा कि अब हमारा बेटा सिर्फ 1 साल का ही मेहमान है। और उन्होंने इस नवरात्रे फिर से माँ का बहुत अच्छे से पूजन किया, घर में दीपक जलाया और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी रखवाया और उसमें अपने बेटे को भी बैठाला। कुछ दिन गुजरे थे कि फिर से वही डोकरी मंगाई और उन्होंने कहा, बेटा बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है माँ। तो उन्होंने माँ को प्रेम से भोजन कराया और माँ को भोजन कराने के बाद उनसे बोली कि माँ, हम बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा, अब क्या दुख है, आपके घर में बालक तो हो चुका है, वो देखो बालक खेल रहा है
उन्होंने कहा माँ, माता वैष्णो माता ने सपने में बताया था कि आपके बेटे की उम्र सिर्फ 12 वर्ष की ही होगी और 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब तो 12वीं वर्ष शुरू हो चुकी है। तो माँ ने कहा बस इतनी सी चिंता? अरे भाई, जिस माँ ने आपको इस बेटे को जन्म दिया है तो वो माँ आपका जो है आपको उस बेटे को आयु भी तो बढ़ा सकती है। आप इस बेटे को कुछ दिनों के लिए माँ वैष्णो के दरबार में भेज दीजिए। तो पंडित जी बड़े खुश हुए और पंडितानी भी खुश हुई और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम जो है माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए चले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ। तो उन्होंने माँ अपने बेटे के लिए थोड़ा सा नाश्ता रास्ते के लिए बना दिया और बोले बेटा जाओ। तो वह चलने लगा। चलते चलते वह पहुँचा तो गंगा माँ मिली, बहुत तेज वेग से आ रही थी। तो उस बालक ने उनको नमस्कार किया। तो माँ ने कहा कि भैया आपकी तो अब उम्र पूरी हो रही है, अब हम आपको लेने आए हैं। एक मृत्यु जो है जल में भी होती है, तो अब आपको हम जल में बहा ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा माँ अभी तो 12 वर्ष होने में कुछ समय बाकी है, तब तक मैं माँ वैष्णो के दर्शन करके आता हूँ, फिर मैं आपके संग चलूँगा। तो माँ ने कहा पक्का? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं दर्शन करके ज़रूर आऊँगा। वह चल लिया। थोड़ा आगे चला तो उसको एक काला सांप मिला। वह फुफकारता हुआ उसकी तरफ आ गया और कहने लगा कि बेटा तुम्हारी उम्र अब ख़त्म हो रही है, एक जो है यमराज का मैं भी दूत हूँ, मैं भी आपको डसने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ ने भी कहा है कि हम आपको बहा ले जाएंगे और आप कह रहे हैं हम आपको डस ले आए हैं, तो ठीक है आप हमें डस लीजिएगा, लेकिन अभी तो 12 वर्ष पूरे होने में कुछ समय है, तब तक हमें माँ वैष्णो के दर्शन कराने दो, हम लौट के आपके पास ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने कहा पक्का? उसने कहा हाँ पक्का आएंगे। तो चला गया। रास्ते में और आगे चला तो जंगल पड़ा। तो जंगल में एक खूंखार शेर आ गया और कहने लगा भाई आपकी मृत्यु नज़दीक आ गई है, आपको मार कर खाने का हमारा भी हक बनता है, हम भी एक यम के दूत हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, अभी देखो थोड़ी देर पहले गंगा माँ मिली थी, फिर नाग देवता मिले थे, अब आप मिल गए, तो आप भी हमको खा लीजिए और अपना पेट भर लीजिए, हमें तो पूर्ण नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो 12 वर्ष होने में बहुत टाइम है, तब तक हम वैष्णो माता के दर्शन कराते हैं। मैंने कहा ठीक है। और आगे चले तो 4 डाकू मिले उसको, उन डाकुओं ने उनको पकड़ लिया और बोले रखो भैया जो कुछ सामान हो सब यहाँ रख दो। तो उसने कहा भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, देख लो। सब ने देखा उसके पास कुछ नहीं था। तो डाकू ने कहा इसको मार के फेंक दो। तो वो कहने लगी नहीं नहीं अभी तो 12 वर्ष पूरे होने में कुछ समय है, आप हमें मारो नहीं, हमें माँ वैष्णो के दर्शन कराने दो। उन्होंने कहा ठीक है। अब माँ वैष्णो करते करते माता के मंदिर में पहुँच गया और दर्शन करने लगा और दर्शन किए और दर्शन करके सोचने लगा कि अब मेरी मौत तो निश्चित है, क्योंकि मुझे 4 लोग रास्ते में मारने के लिए बैठे हैं, अब मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? यही सोचता हुआ वह वहाँ से निराश होकर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसको एक डोकरी मिली और डोकरी ने कहा भैया रुको थोड़ी। उन्होंने कहा हाँ। बोले मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो उसने उनको पानी पिला दिया। तो माँ ने कहा डोकरी ने कि देखो बेटा आपकी मृत्यु निश्चित है और आपको 4 यम के दूत मारने के लिए बैठे हैं, एक काम करना कि मैं आपको उपाय बताती हूँ, वो उपाय निश्चित ही कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने एक पोटली में बहुत सारा धन दे दिया। बोले बेटा जाओ तो वो डाकू मिले तो वो धन दे देना, कहना भैया मैं वैष्णो माता के यहाँ से ये धन लेके आया हूँ। उसने कहा ठीक है। और आगे जाओगे तो वो खूंखार शेर मिलेगा तो उसको बहुत सारा मांस दे देना, कहना भैया हम तुम्हारे लिए ये मांस लाए हैं, आप इसको खा लीजिए फिर हमें खा लेना। उन्होंने कहा ठीक है। और आगे जाओगे तो आपको वो काला नाग मिलेगा। उन्होंने कहा हाँ वो तो मिलेगा। तो कहना काले नाग से कि एक काम करो, तुम जब तक ये केसर वाला दूध पियो तब तक हमें डस लेना, और जब वो दूध पीने लगे तो तुम आगे निकल जाना। उन्होंने कहा ठीक है। बोली गंगा माँ मिलेंगी? उन्होंने कहा हाँ मिलेंगी। बोली देखो एक लोटे में दूध, नारियल, फूल और जो है अगर आरती ले जाओ और माँ की दूध चढ़ा देना, नारियल चढ़ा देना, आरती कर देना और फूल चढ़ा देना, तो माँ प्रसन्न हो जाएंगी और आपको जाने का रास्ता दे देंगी।
तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा भैया भूलना नहीं। उन्होंने कहा हाँ हाँ नहीं भूलेंगे। अब उसने चारों चीज़ें ले ली और चल दी। जैसे ही वो बाहर थोड़ा सा चला तो उनको वो 4 डाकू मिल गए। बोले अरे आ गया आ गया आ गया, चलो इसको मारते हैं। तो सब ने अपनी अपनी तलवार निकाली। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें मारो नहीं, हम ये देखो सोने की सर्फियाँ लाए हैं, आप इनको गिनिए। तो उसने एक खूब बड़ा थैला था जिसमें सोने की सर्फियाँ भरी थी, तो रख दिया। तो वो 4 डाकू गिनने लगे जब तक कि आगे निकल गया। जैसे ही वो आगे निकला तो जंगल में पहुंच गया। तो जंगल में खूंखार शेर मिला उसको। बोला अरे अरे आ गया, चलो मैं इसको खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। तो उसने कहा हाँ हाँ हमें तो खाना ही है, तुम्हें खा लेना। पहले आप एक काम करो कि ये जो मैं मांस लाया हूँ ये बहुत अच्छा मांस है, गाय का भैंस का सब चीज़ों का मिला हुआ मांस है, इसको खा लो फिर हमें खा लेना। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने वो मांस दे दिया और आगे बढ़ गया। शेर मांस खाता रह गया। आगे गया तो नाग आ गया फुंकारता हुआ। नाग ने कहा अरे आ गया, बहुत सच्चा निकला, चलो इसको मैं डस लेता हूँ तो यमराज खुश हो जाएंगे। तो उसने कहा हाँ हाँ डस लेना, मैं आपके लिए केसर वाला दूध लाया हूँ हैं। और उसने खूब सारे उस कटोरे के पीछे आजू बाजू चारों तरफ खूब सारे गुलाब के फूल फैला दिए जिसमें इतर किंचा हुआ था। और वह केसर वाला कटोरा बीच में रख दिया और बोले नाग देवता आप दूध पी लीजिए, फिर आप मुझे डस लेना। उन्होंने कहा ठीक है। और जब तक उसने दूध पीना शुरू किया तो वो आगे निकल गया। आगे निकला तो गंगा माँ मिल गई, खूब उफान में थी। बोली आ जाओ बेटा हमारे संग बह चलो। उन्होंने कहा हाँ हम बह चलेंगे, पहले हमें आपकी पूजा तो कर लेने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोली वैष्णो माँ की पूजा करके आए हैं तो गंगा माँ की भी पूजा करेंगे। तो उसने बढ़िया दूध निकाला, दूध डाला, फिर उसने नारियल निकाला, नारियल डाला, फूल डाले, चंदन चावल रोरी सब लगाई और फिर माँ की आरती गाने लगा गंगा माँ की। तो गंगा माँ की आरती गाते गाते और उसके 12 वर्ष निकल गए। उसका 12 वर्ष जो होना था वो पूरा हो गया, 13वां वर्ष लग गया। तो माँ बोली अरे भैया तुम्हारे तो मृत्यु का टाइम ही टल गया है, अब हम क्या करें। तो उसने कहा माँ जब हमारा टाइम टल गया है तो हमें जाने दो, रास्ता दे दो। तो माँ नीची हो गई तो वह निकल गया और घर पहुँच गया। घर पहुँचकर माँ बाप तो उसके साथ रो रहे थे हैं, उनके घर में तो रोना पड़ा हुआ था। और वह पहुँचा और उसने कहा माँ तो बेटे की आवाज़ सुनकर सब लोग खुश हुए। बोले वाह 12 साल तो पूरे हो गए, तुम कैसे लौट आए। तो उसने जो रास्ते में घटना घटी थी वह अपने माँ बाप को बताई। और उन्होंने बताया कि एक डोकरी माँ आई थी तो उन्होंने हमें 4 उपाय बताए थे, तो हमने चारों उपाय किए तो हमारी मृत्यु टल गई, अब तो हम आपके संग रहेंगे। तो उन लोगों ने अपने बेटे की खूब धूमधाम से शादी कर ली और उनके घर नाती पोता हो गए, खूब धन संपत्ति हो गई। तो ऐसी हमारी वैष्णो माता के चमत्कार की कहानी। वैष्णो माता के कई चमत्कार हमने सुने हैं।